एशियन न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दो में कसाईयों के हौसले बुलंद, सीसीटीवी में कैद हुई गाय बछड़े को ले जाते हुए फुटेज, पुलिस सुस्त। श्री जिनेंद्र रथ यात्रा से प्रारंभ हुआ खड़ेरी पंच कल्याणक। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची दमोह, गर्मजोशी से हुआ स्वागत। फिर तेंदुआ स्टेट बना मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व में पाए गए सबसे अधिक 573 तेंदुए। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कसाईयों के हौसले बुलंद होने की, जो लगातार दिन दहाड़े गाय और बछड़े को चुरा कर ले जा रहे हैं, उनकी हत्या के लिए ले जा रहे हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत कसाईयों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े ही अब गायों की चोरी होने लगी है। काटने के लिए गाय ले जाती है, गोवध होता है मंडी में। ये बात किसी से छुपी नहीं है। कुछ दिन पूर्व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई थी और अब एक बार पुनः एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें दिन दहाड़े गाय और बछड़े को ले जाते दिख रहे हैं कसाई। इस मामले को लेकर गाय मालिक यादव परिवार के द्वारा जब पुलिस में सूचना दी गई, तब काफी देर के बाद गाय ढूंढते हुए जब यादव परिवार कसाई मंडी पहुंचा तो उन्हें धमकी दी गई। 30 से 35 कसाईयों के द्वारा धारदार हथियार लेकर एकत्र होकर उसे धमकी दी गई कि 5 मिनट में गाय लेकर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन भी गाय की तरह काट दी जाएगी। डरा सहमा यादव परिवार अपनी गाय लेकर वापस आया और उसके द्वारा हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी। बताएं क्या हुआ आपके साथ? हमारी गाय घर से हमने डेली सुबह 11 बजे घर से छूटी है। उनने रोड पे बछिया पकड़ी हो गई ले गए बनियन में, उनने बछिया बोरी में भरी। फिर हम वहाँ से गुजर रहे थे, एक दो जन ने बताई हमको, तो हम वहाँ से फिर मंडी गए। मंडी में कुछ नहीं मिला, हम फिर कोतवाली आए, रिपोर्ट डाली, 2 पुलिस वाले गए साथ। फिर हम लोग वहाँ पर गए, बछिया देखने तो वो घर से निकाल के ला रहे थे। तो हमने फिर उनसे बोला तो वो बोलने लगे यहाँ से निकल जाओ लेकर बछिया। कितने लोग थे और कौन थे? बेमुद के जन थे, वो आज़ाद नाम है, आज़ाद का नाम। 30-40 जन आ गए थे। ऐसा ही बढ़ावा दिए हैं वो, चोरों के ऊपर कोई गलती नहीं करते हैं, वो उल्टे अपने ऊपर चढ़ बैठते। आज तुम चोरों को समझाओ तो हम लोग का को मजा आता है को हम लोग को मंडी आए। आप उनको तो समझा नहीं रहे, ऊपर से चढ़ रहे हो, हिंदू मुस्लिम करने को खड़े हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? जैसे आता हूँ। आपकी थी वो? हाँ। आपने इसकी कोई शिकायत की? हाँ, कोतवाली। भैया बताएं आपके साथ क्या हुआ था? हमारी गैया चोरी हुई थी, मतलब धर्मपुरा से बड़ेपुरा में खड़ी थी। मतलब बड़ेपुरा से ले गए वे मैदान में उन्होंने बछिया पकड़ी। बछिया पकड़ के पर उन्होंने बोरी में भर ली, मतलब बोरी में भर के वो ले गए। गैया पीछे पीछे चली गई, तो फिर उसे हमारे गए तो हमारा पता ही नहीं चल रहा था। तो कोतवाली आए, हमारे कोतवाली से 2 पुलिस वाले गए, ठीक है। 2 पुलिस वाले गए तो उनने भी ढूंढी हमारे के साथ में, और एक जब मिल गई अपनी मतलब मंडी में। आपका नाम क्या है? रवि यादव। आपकी थी? हाँ। आपने इसकी कोई शिकायत की? कोतवाली। लचर कानून व्यवस्था के चलते कसाईयों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े ही गायों को ले जाया जा रहा है, गौवध हो रहा है और प्रशासन मूक दर्शक है। सोशल मीडिया पर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी वीडियो वायरल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि एक बार पुनः आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर कोई कार्रवाई होगी। हालांकि पूर्व के मामलों में कुछ ऐसा ही हुआ है कि जब जब आंदोलन हुए हैं तब तक कार्रवाई हुई है। आंदोलन जैसे ही शांत पड़े हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली सुस्त हो जाती है। विशेष रूप से नगर कोतवाली क्षेत्र में होने वाले गौवधों पर प्रतिबंध कभी नहीं लगा। लगातार कहा जाता है कि कभी
गोवध होने वाले गोदाम को तोड़ दिया गया है, तो कभी कुछ और दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों की पोल तब खुल जाती है जब दिन दहाड़े कसाई गाय को ले जाते सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं। आखिर दमोह पुलिस की क्या मजबूरी है जो गायों को काटने वालों का संरक्षण कर रहे हैं, कसाईयों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी के द्वारा यह भी लिखा गया है कि कुछ दिन पूर्व गाय से भरे वाहन को छोड़ा गया है और काफी बड़ा लेन देन हुआ है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरह से कसाईयों का संरक्षण पुलिस कर रही है, कहीं ना कहीं दाल में काला तो नजर आता है। नहीं तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। एक ज्ञापन देने के बाद हिंदू संगठनों के लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन अब कार्रवाई के नाम पर दिखावा ज़्यादा है, कार्रवाई नहीं है। तब तो कसाईयों के हौसले बुलंद है। क्या पुलिस अपनी कार्यप्रणाली बदलेगी? सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले कसाई कब तक पकड़े जाएंगे, ये देखने लायक होगा। संजय सरवरिया। दमोह नगर पालिका टाउन हॉल में चारों ओर कचरा फैला हुआ है। यहाँ पर जो नालियां हैं वो गंदगी से भरी पड़ी हुई हैं। यूं तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था के लिए सफाई विभाग का कार्यालय भी है, लेकिन दिया तले अंधेरा जैसी वो कहावत होती है, वह यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। सामने सफाई विभाग का कार्यालय है और यहाँ पर चारों ओर गंदगी है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी है, विशेष रूप से दुकानदारों को, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो नगर पालिका ने किराए पर दी हुई है। बावजूद इसके यहाँ पर सफाई व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा जाता। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और नाली भरी पड़ी हुई है। साथ ही यहाँ पर पानी रुक जाता है तो यहाँ सड़क पर पानी आ जाता है, जिसके चलते लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। सभी लोग परेशान हैं। नगर पालिका के अंदर का ये मंजर है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नज़र नहीं आता। तब तो ये हाल है कि स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका का सामने है, सफाई व्यवस्था देखने वाले जिम्मेदार यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन नाली की सफाई नहीं करते। क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, ये तो वही जाने। लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी है। गंदगी, बदबू और दुकानदार जो है मच्छर से परेशान है। नगर पालिका टाउन हॉल का ये हाल है। देखने लायक होगा खबर दिखाए जाने के बाद कब तक यहाँ पर सफाई व्यवस्था कराई जाती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। दमोह शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं होता, जिसके चलते ही लोगों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि बीच शहर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवारियां ढोई जा रही हैं। एक दो नहीं बल्कि लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग इस ट्रॉली में बैठे हुए हैं। अगर ट्रॉली के साथ कोई हादसा हो जाता है तब बड़ी घटना घटित हो जाती है और उसके बाद प्रशासन नींद से जागता। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर से लेकर ट्रॉली तक लोग बैठे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं। यह सफ़र जान जोखिम में डाल कर रहे हैं। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन बीच शहर में आप देख सकते हैं घंटा घर से ये ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रहा है, जिस पर लोग बैठे हुए हैं और कोई रोक टोक नहीं है, बेखौफ होकर गुजर रहे हैं। रात्रि के समय देख लीजिए मालवाहक में यहाँ पर माल तो नहीं है, लेकिन यात्री ही जरूर है। दमोह के घंटा घर से ये मालवाहक। आखिर ट्रैफिक कर्मी चले कहाँ जाते हैं, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए कि ट्रैफिक कर्मी अगर घंटा घर पर रहेंगे तो क्या होगा, अगर आउटर में रहेंगे तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि सैलरी से घर नहीं चलता। कुछ पुलिस कर्मियों के लिए तो विशेष रूप से अवैध वसूली का ही सहारा होता है। लगातार कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि बीच शहर से जब सवारियों से भरा मालवाहक गुजरता है तो आउटर के रास्तों में क्या क्या होता होगा। जो तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं कि लोग बसों की छतों पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग पीछे लटक जाते हैं। इसी तरह के मंजर वहाँ पर आम। बीच शहर में वाहन दौड़ते हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। रोकेंगे भी कैसे, भला सभी से कुछ न कुछ होता रहता है। ये देख लीजिए आप एक और तस्वीर, ऑटो में किस तरह से सवारी बैठी हुई हैं। 1 2 नहीं बल्कि अनेक सवारी बैठी है। क्षमता क्या है, बैठना कितने लोगों को चाहिए, क्यों ज़्यादा लोगों को बिठाला गया है। अब इन्हीं महाशय से सुन लेते हैं कि आखिर क्या कारण था जितने सारे लोगों को उनके द्वारा बिठाकर बीच शहर में ऑटो दौड़ा जा रहा है। अगर घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा।
कितनी सवारी बैठी है ना? 8। कितनी बैठानी चाहिए आपको? 3। जो कोई दुर्घटना हो जाए कौन जवाबदार रहेगा? ज़्यादा तो 10 रहे पूरे जाऊँगा, लेकिन 3 घंटे पास है तो बात तो भाई करीजिए ना करीजिए, क्या कहिए कि यहाँ 5 और बैठा। ऐसे में कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो जवाबदारी किसकी रहेगी? बेटा चला इधर पेट पाल ले। यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाते हैं, लेकिन दमोह शहर में नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है और ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित विद्वानों की नगरी खड़ेरी में सकल दिगंबर जैन समाज में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा फाल्गुन कृष्ण 11/6 मार्च से श्री आदिनाथ दिगंबर जन्म पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। श्री जिनेन्द्र रथ यात्रा से इसका शुभारंभ हुआ। महोत्सव के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने बताया कि प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी शास्त्री के सानिध्य में एवं पीयूष जी शास्त्री के निर्देशन में मंगल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। देखें कि ये प्रतिष्ठा मंडप अयोध्या नगरी जैसी प्रतीत हो रही है। यहाँ के जितने भी नवयुवक हैं, सदनी बंधुओं ने अटूट मेहनत करके इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर इसको सफल बनाने का जो भागीरथी प्रयास किया है, उसकी हम उनकी बहुत प्रशंसा और साधुवाद देते हैं। और यह कार्यक्रम बहुत ही आनंदपूर्वक 6 दिन तक चलकर नर से नारायण बनने का जो एक कार्यक्रम है, यहाँ पर बहुत ही उत्साह और मंगल तरीके से होने जा रहा है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज बहुत ही मंगलमय प्रसन्न का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के विद्वानों की नगरी खरेड़ी में श्री आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का, जिसको कराने का सौभाग्य सकल दिगंबर जैन समाज और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन खरेड़ी को प्राप्त हुआ। और हमारे इसके प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी शास्त्री और निर्देशक है पीयूष जी शास्त्री जयपुर, साथ में मंच संचालक संजय जी जेवर कोटा और विवेक जी हमारे जो इंदौर से पधारे हैं ढाईदीप वाले, सबके कुशल मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आज विधिवत शुभारंभ हुआ। आज श्री जी का मंगल विहार हुआ नगर के जिनालय से लेकर अयोध्या नगरी में, और जहाँ सुंदर सी हमारी जो अयोध्या नगरी बनी है, यहाँ श्री जी को विराजमान करके इंद्र इंद्रानी राजा रानी और सभी श्रेष्ठ विद्वत गणों ने यहाँ पर श्री जी का अभिषेक किया। साथ में पूजन करने के बाद में ध्वजारोहण किया, मुख्य पंडाल अयोध्या नगरी का उद्घाटन किया, मंच का उद्घाटन किया। पश्चात हमारे अष्टकुमारिकाओं ने सुंदर नृत्य गान करके मंगल महोत्सव की अगवानी की। मैं खरेड़ी जैन समाज के साथ में फेडरेशन की ओर से इस कार्यक्रम की आपको बहुत बहुत आमंत्रण और शुभकामनाएं देते हुए आमंत्रित करता हूं कि आइए दोस्तों, खरेड़ी में जिन शासन की मंगल प्रभावना करते हुए हम आगामी 6 दिनों में पंचकल्याणक महोत्सव का लाभ लेंगे। विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जो हमारा सहयोग दे रहे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और विशेष हमारा सम्मानीय इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का मैं महोत्सव समिति की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय जिनेन्द्र देव की। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। स्व सहायता समूह के माध्यम से लगातार यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सैडमैप का यह कार्यक्रम है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं। विभिन्न तरीके के प्रशिक्षण यहाँ पर संपन्न होते हैं। प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद सभी को प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाता है। यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए हम आपको सीधे ले चलते इस कार्यक्रम में, जहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल एवं उपाध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर मंजू देवलिया मौजूद हैं। बना सकते हैं आप, तो उसका सेल करना, उसको बेचना, ये बहुत जरूरी है। और मैं सर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपको इसकी परमिशन के लिए मेरी जहाँ भी जरूरत पड़े, आगे जैसे आप लोग मेला लगाना चाहें या बुंदेली मेला में, उसकी परमिशन दिलाने में, या आपको जहाँ भी लगता है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, मेरी जहाँ जरूरत पड़े आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। अधिकतर मोस्टली लोगों के पास मेरे मोबाइल नंबर है, सर के पास है, आप ले सकते हैं। जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ।
थैंक यू मैम। मैं चाहती हूँ कि एक और एक ऐसी चीजें स्किल है जो सभी के लिए, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी आप लोगों के दिमाग में कि हमें ये करना है कि नहीं। पता है कौन सा? सेल्फ डिफेंस, है ना? जरूरी है। यस मैम। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगी, चाहे वो छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, है ना? तो मैं मैम से बोलना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि ये और स्किल यहाँ पे जरूर ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सर आपसे भी टीचर्स तो है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम बुलवा सकते हैं टीचर्स को, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ। और जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, मैं चाहती थी कि वहाँ पे भी ये व्यवस्था हो, तो इससे नौकरी भी मिलेगी टीचर्स को, आप लोग भी सीख सकते हो सेल्फ डिफेंस, और आप भी आगे इस चीज में भी आगे बढ़ सकते हो, है ना? मुझे सेल्फ डिफेंस क्या है? मतलब अपनी रक्षा करना, सुरक्षा करना, है ना? हाँ, तो उसमें क्या सीखेंगे? कराटे, लाठी चलाना, ये सब कुछ, है ना? और उसमें ये भी नहीं है, उसमें एक और चीज होती है कि कर्तव्य करते हैं ना, वो स्टंटबाजी जो करते हैं। यस मैम। क्यों? बाइक लड़कियां नहीं चलाती है ना? चलाती है। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस होता है लड़कियों में, आप सब में भी है, उसको जानो। और ये चीज आप लोग फोर्स करना। अब जैसे सर ने बताया था, एक चीज की अगर कौन सा प्रोग्राम वो बंद हो गया, हाँ मेला में, है ना? मेले में जाना, हाँ, तो क्यों आप लोग फिर बंद हो गया तो आप लोग चुप बैठ गए, है ना? नहीं, इसी चीज में तो हिम्मत चाहिए है। कभी जिला पंचायत गए, बोला सबने इकट्ठे कि हमें ये चाहिए, नहीं किया ना? इसी चीज के लिए मैं प्रेरित करती हूँ सबको कि अपने अंदर की क्षमताओं को जानो, और इस चीज के लिए आज अगर मैंने ये चीज बोल दी तो यहाँ दबना नहीं है, बोलना है सर से और हम लोगों से, सबसे फोर्स करना है कि ये चीज भी स्किल आनी चाहिए। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। तब संत आसाराम जी बापू के अनुयायियों के द्वारा आज एक रैली निकाली गई और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की गई। उनका कहना है कि संत आसाराम बापू झूठे मामले में उन्हें दोषी बताया गया है और उन्हें तत्काल तमाम जो दोष उनसे मुक्त करते हुए, आरोपों से मुक्त करते हुए उन्हें छोड़ा जाए। बड़ी संख्या में इस रैली में महिलाएं भी शामिल थी, जिनके द्वारा अपनी बात रखी गई और कहा गया कि संत आसाराम बापू उनके करोड़ों भक्त हैं, उनकी आस्था पर लगातार चोट हो रही है। बापू जी को तत्काल जेल से रिहा किया जाए। 11 वर्षों का लंबा इंतजार हुआ, लेकिन अब तक न्याय उन्हें नहीं मिला। क्या कहना है उनके समर्थकों का, आइए सुनते हैं। आज रैली है जो हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू हैं, 86-87 वर्ष उनकी उम्र है भैया, और आज जो है उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा गड़बड़ है कि 99% उनके जो हृदय है उनमें ब्लॉकेज हो गए। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। 11 वर्ष से वो अंदर है। उनके जो दैवी कार्य है 50 वर्षों से किए जा रहे हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। और उनके साथ जो है, पहले तो उनके साथ जो है वो भेदभाव किया गया, फिर आज अत्याचार वाली स्थिति बन गई है, अत्याचार वाली स्थिति बन गई है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी राहत नहीं मिल रही है। इसी को हम लोग बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग केवल सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव को कम से कम कुछ तो रिहाई दो, रियायत दो भाई, मानवता के नाते ही सही। गंभीर से गंभीर अपराधियों को इतना ज़्यादा मतलब वो मानवता के नाम पे या किसी और नाम पे उनको राहत दी जाती है। हमारे गुरुदेव को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं। हमारा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है, कम से कम मानवता के नाते ही सही थोड़ी देने की कृपा करें। क्या नाम लिखते हैं सर? भरत कुमार कुंदनानी। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह। दमोह के हिनौती में रहने वाला एक युवक जो सद्धरू के पास था, उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसे काफी गंभीर चोट पहुंची। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। सद्धरू अभी की घटना है? हाँ, वो तो बुरी तरह से मत को हम लोग हार में हते सोते को ने हतो तो जो गियर हुआ तो वो स्वामी को पकड़े थे। क्या नाम है इसका? गजन वहीं का रहने वाला है? नहीं, हिनौती। सिद्धक्षेत्र श्री जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में कांवड़ियों का मेला लगा हुआ है। लगातार कांवड़िया बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। शहर के अलग अलग मार्गों से
हाथ में मां नर्मदा का जल लेकर, जो कि बरमान घाट से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर आए हैं, कावड़ लेकर चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र कर लेते हैं। बम बम भोले हर हर नर्मदे के लगातार जयकारे करते हैं और चले जाते हैं। इन्हें न भूख लगती है, न प्यास, न किसी प्रकार का दर्द होता है। इनकी आस्था के आगे ये सब भोले हो जाते हैं। लगातार दिन हो या रात पैदल चलते हैं और बम बम भोले कहते जाते हैं। महिला, बच्चे, बूढ़े, युवा, क्या सभी इसमें शामिल होते हैं। बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, इन्हें कोई कष्ट कैसे हो सकता है। जहाँ भी ये गुजरते हैं, लोग कोई नाश्ता लेके खड़ा हो जाता है, कोई खाना तो कोई चाय लेकर। रास्ते का सफ़र कब पूरा हो जाता है इन्हें एहसास भी नहीं होता। इन्हीं से सुनते हैं क्या कहना है इनका। कहाँ से आते हैं? हम लोग ग्राम मानव चौक, प्रकाश खंड राहतगढ़, जिला सागर से आते हैं। कहाँ जाते हैं? प्रति वर्ष हम लोग बांधकपुर भोलेनाथ के यहाँ जाते हैं। बरमान से जल कहाँ से लाते हैं? नर्मदा जी से जल भर के पैदल चल के हम लोग बांधकपुर आते हैं। कितने दिनों की यात्रा रहती है आप लोगों की? ये यात्रा 5 दिन। कहाँ से आए हैं आप? हम भाई साहब ग्राम मानक चौक, तहसील राहतगढ़, जिला सागर के हैं। विधानसभा सुरकी ही लगती है हमारी। हम वहाँ से गांव से चलते हैं तो मां नर्मदा बरभान जाते हैं। बरभान से जल भर के और फिर बांधकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। कम से कम 5 दिन 7 दिन लग जाते हैं रास्ते में। कितने किलोमीटर की यात्रा होती है आप लोगों की? लगभग 1.5 पौने 2 और 160 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है पैदल। कितने लोगों की टोली है आप लोगों की? 30-35 लोग हैं हम लोग। महिला, बच्चे सब शामिल? परिवार भी लेके आते हैं हम लोग तो सब। कितने वर्षों से आप लोग ये यात्रा कर रहे हैं? बहुत समय से आ रहा है। हम तो 5 वर्ष हो गए हैं। 20 सालें हो गई यात्रा। इसी तरह से इनकी आस्था का यह सफ़र जारी रहे। भगवान भोलेनाथ सभी के मनोरथ पूर्ण करे। बम बम भोले हर हर नर्मदे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज एक रैली निकाली गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष दमोह पहुंचे थे। गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये रैली गुजरी। जगह जगह स्वागत किया गया, फूल माला बरसाए गए, ढोल नगाड़े, डीजे की धुन पर जमकर भक्त झूमते नाचते नजर आई। यहाँ पर संघ ध्वनि भी की गई। तमाम पदाधिकारी इसमें विशेष रूप से संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। भारतीय जन औषधि केंद्र का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर दवाइयों में विशेष छूट का प्रावधान रखा गया। लोगों के द्वारा जो दवाई खरीदी गई उसमें छूट प्रदान की गई। वहीं महिलाओं को लिए भी विशेष गिफ्ट प्रदान किए गए। भारतीय जन औषधि केंद्र दमोह में स्थापित करने वाले
किशन घीवाला से चर्चा की। क्या है दादाजी? आज 7 मार्च है और जन औषधि दिवस। आज प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो हमने खोला हुआ है इसकी वर्षगांठ है। आज पूरे 7 वर्ष हो गए हैं और 7 ही मार्च है। तो इस उपलक्ष्य में छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर। आज हम कन्याओं को और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड दे रहे हैं और जितने भी लोग दवाइयाँ लेने आते हैं उनको प्रत्येक पर 10% की छूट दे रहे हैं। और इन 2 चीज़ों के साथ ही हम आज का दिन अपनी वर्षगांठ मना रहे हैं। दमोह महिलाओं के द्वारा एक रैली निकाली गई। दमोह के अम्बेडकर चौक स्थित मानस भवन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सांस्कृतिक आयोजन था जिसमें महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की वंदे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के विजयनगर के समीप एक लूट का मामला सामने आया था। 2 आरोपी पकड़े गए थे। माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपियों को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। सर क्या मामला है सर आज का जो सजा हुई थी? आज माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय द्वारा लूट करने वाले आरोपीगण को 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। एक विजयनगर दमोह में एक बहुचर्चित लूट का कांड हुआ था जिसमें एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ 3 लाख की लूट की थी और उसे आंखों में मिर्ची मारकर पैसे लेकर एक आरोपी भाग गया था। 2 आरोपीगण मौके पर पकड़े गए थे जिनमें एक राज सोनी एवं शैलेंद्र रैंकवार नाम के लड़के थे जिनके संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हुआ था। आरोपीगण को आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन तर्कों से सहमत होते हुए लूट करने में धारा 394 भादावी में 7 वर्ष का कारावास एवं 2000 रुपये का जुर्माना एवं 25वीं आयुध अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। धन्यवाद। घटना की जो मामले में पैरवी है उसमें श्री संजय रावत द्वारा DPO महोदय श्री कैलाश चंद्र पटेल के निर्देशन में पैरवी की गई थी और ये पूरी घटना CCTV में भी कैद हुई थी और माननीय न्यायालय के समक्ष CCTV फुटेज चलाकर दिखाई गई थी। सभी साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन किया था। इसके साथ ही आरोपीगण की पहचान फरियादी एवं जो उपस्थित साक्षीगण थे उनके द्वारा की गई थी। माननीय न्यायालय के समक्ष उन्होंने पहचान सुनिश्चित की थी। मध्य प्रदेश का तेंदुआ स्टेट का तमगा इस बार भी बरकरार है। देश में तेंदुओं की संख्या काफी अधिक है। पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक इनकी संख्या पाई जाती है। एक बार पुनः स्टेट को तेंदुआ स्टेट का तमगा मिला है जिसके बाद लगातार पन्ना टाइगर रिजर्व में खुशी का माहौल है क्योंकि लगातार यहाँ पर तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है। प्रबंधन के द्वारा लगातार ऐसे उपाय किए जाते हैं, सुरक्षा की जाती है और उनके अधिक से अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। पन्ना टाइगर इस बार टॉप पर है जिसके चलते प्रबंधन के द्वारा काफ़ी खुशी जाहिर की गई।
पन्ना टाइगर रिजर्व जो है बेसिकली तो टाइगर के लिए फेमस है ही, लेकिन यहाँ पर तेंदुआ की भी काफ़ी अच्छी बहुतायत में ये पाए जाते हैं। और अभी जो आंकड़ा तेंदुआ का जारी हुआ है उसके तहत जो है पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 256 पैंथर तो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हैं और करीब 315 जो तेंदुआ हैं वो टाइगर रिजर्व के क्षेत्र का उपयोग अंदर और बाहर मिलकर करते रहते हैं। इस तरह से 573 का फिगर तेंदुआ का होना पाया गया है, जो कि अभी तक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। सर क्या मानते हैं कितनी खुशी है प्रबंधन को इससे? निश्चित तौर पर बहुत खुशी की बात है, ना सिर्फ प्रबंधन के लिए बल्कि पूरे पन्ना जिले के लिए, क्योंकि जहाँ तक पन्ना जिले की बात है, पन्ना की पूरी पहचान ही पन्ना टाइगर रिजर्व से है। तो इसलिए जो कंजर्वेशन का जो संरक्षण का काम यहाँ पर हो रहा है, जो लोगों के मदद से लोगों के मिल के जो काम यहाँ पर हो रहा है, उसी का परिणाम है। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें महाआरती का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। गांव में कसाईयों के हौसले बुलंद, सीसीटीवी में कैद हुई गाय बछड़े को ले जाते हुए फुटेज, पुलिस सुस्त। श्री जिनेन्द्र रथ यात्रा से प्रारंभ हुआ खड़ेरी पंच कल्याणक। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची दमोह, गर्मजोशी से हुआ स्वागत। फिर तेंदुआ स्टेट बना मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व में पाए गए सबसे अधिक 573 तेंदुए। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें, खबरों का क्रम विस्तार से।